हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप लोग के लिए आज क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का एक टॉपिक अर्थशास्त्र, जिसका पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था, इसके विकास का इतिहास जो चैप्टर है, इससे मैं आप लोग के लिए VBI प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए 2022 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं पूरा का पूरा प्रश्न नहीं लेकर आया हूं। जो आपका पहला एक्सरसाइज है, पहला अध्याय है आपका, उसमें से मैं ऐसे ऐसे प्रश्न को उठाया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में आ जाए। और यह क्वेश्चन आएंगे, आप लोग विश्वास करिए, एक बार इसको पढ़ के देखिए, अपने नोट्स बना के देखिए। और मैं पूरे आपका यह पहला डे है, याद रखिएगा, थोड़ा टाइम ले रहे हैं आपसे। यह आपका पहला डे है सामाजिक विज्ञान का। इसी तरह मैं अभी से एग्जाम के 15 दिन पहले तक आपको हर विषय का VBI प्रश्न कराता रहूँगा। और आप लोग प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर, प्रत्येक किताब को चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स बनाते चलिएगा। और इतना उम्मीद रखिए कि आपका मार्क्स 450 प्लस आएगा। क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में हर विषय का तैयारी कराएंगे, मैं अकेला कराऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखिए और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ध्यान देना, कहता है कि अर्थव्यवस्था यानी आपके जीने का आर्थिक क्रिया क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, उसी के बारे में पूछा गया है। तो परिभाषा सुनिएगा। कह रहे अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या संरचना, तंत्र को ढांचा बोल सकते हैं, यानी बनावट बोल सकते हैं, संरचना माने इसकी बनावट। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक, यहाँ पर एफ छूट गया, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। आर्थिक मतलब आपके जीवन से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर कृषि आर्थिक क्रियाएं हैं। अगर आप फसल नहीं उगाओगे तो आप खाओगे कहाँ से? उसके बाद आया उद्योग। उद्योग, आप मान लिए कि कोई रोजगार नहीं करोगे, कोई उद्योग नहीं चलाओगे तो आपका कोई पदार्थ बनेगा, कोई चीज़ बनेगा नहीं बनेगा। और व्यापार करोगे, कोई चीज़, जैसे आप गेहूं उगाया तो उसको व्यापार के लिए बाजार चाहिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित होती हैं। ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित, मिला हुआ, मिक्स्ड, मिश्रण जानते हैं ना? हाँ, तो ध्यान देना। कहता है ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूंजीवाद और समाजवाद, ध्यान देना, दो शब्द है, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के बीच होती है, तथा जो निजी व्यक्ति और सरकार दोनों द्वारा संचालित होती है। ध्यान देना, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के बीच होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और निजी व्यक्ति और सरकार दोनों चलाती है, उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मुकेश अंबानी के आप लोग नाम सुने होंगे। वह क्या है? एक वहां पर एक निजी व्यक्ति है, वह मिलती है और सरकार मिलकर के जो आपके व्यवस्था चलता है उसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसको शॉर्ट में याद रखना, पूंजी पर आधारित अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो रुपया पर आधारित हो। ध्यान देना, यहां पर कहता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादनों के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो। निजी माने कोई खास व्यक्ति का अधिकार हो, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं, सरकार का नहीं, निजी व्यक्ति का अधिकार हो। उसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए, स्वयं के लिए करता है, उसे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि की अर्थव्यवस्था सब क्या है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है। जापान में देखिएगा तो आपको कोई प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा नहीं है, लेकिन वह अपने टेक्निक के आधार पर, अपने पूंजी के आधार पर बहुत अच्छा काम करता है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन और देखते हैं। आप लोग इसमें बताएंगे एटीएम क्या है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटीएम क्या है? आप लोग तो एटीएम जानते होइएगा, एटीएम देखे होइएगा, जिससे आप लोग क्या निकालते हैं? पैसा निकालते हैं जरूरत पर। तो कहता है प्लास्टिक के छोटे कार्ड पर, कैसा कार्ड होता है? तो प्लास्टिक के छोटे कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेतों के आधार पर, सूक्ष्म माने छोटे छोटे अंक के आधार पर, छोटे छोटे अक्षर के आधार पर लिखे गए, कहीं भी किसी समय निर्धारित बैंक केंद्र से पैसा निकालने की सुविधा है। एटीएम क्या है? तो प्लास्टिक के एक छोटे कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेतों के आधार पर कहीं भी किसी भी समय पैसा निकालने का क्या है? एक प्रकार का सुविधा है। आपसे कोई पूछ सकता है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप बोलना ऑटोमेटिक, क्या बोलना? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या बोलना? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हिंदी में बोल सकते हैं स्वचालित टेलर मशीन। आपको समझ में आ गया होगा। अगला है डेबिट कार्ड क्या है? तो कहता है यह बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड होता है। डेबिट कार्ड क्या होता है? जैसे आपको एटीएम बैंक देती है, उसी तरह आपको डेबिट कार्ड देती है। तो एटीएम तो आपको सबको ही जानते हैं, पैसा आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन इसको भी समझिए। तो कह रहा है यह बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसके द्वारा हम अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग कर पाते हैं, उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। पहले से आप पैसा फिक्स कर लिए हैं बैंक में, जो पैसा फिक्स करते हैं ना, उसको आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते हैं एटीएम से, उसको आप डेबिट कार्ड आपको मिलेगा। जब आप पैसा बैंक में 5 लाख 6 लाख ज़्यादा जमा करेंगे तो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, और डेबिट कार्ड मिलेगा तो आप उससे आप पैसा निकाल के अपना उपयोग काम कर सकते हैं। एक और इसमें होता है क्रेडिट कार्ड, जो इस साल नहीं पूछा जाएगा, इतना विश्वास है, तो लेकिन देख लेते हैं, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सके तो पूछ भी सकता है। तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बताते हैं। चलिए, आपके पास क्रेडिट कार्ड क्या है? ध्यान देना, कहता है यह बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का कार्ड होता है। ये भी प्लास्टिक का कार्ड है जिसके आधार पर धारक, मतलब जो पैसा जमा करता है, जो ग्रहण करता है, मतलब जो क्रेडिट कार्ड रखता है, धारक पैसा अथवा वस्तु प्राप्त कर लेता है। मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना, आप पॉकेट में पैसा नहीं रखे हैं, तो आप क्या करते हैं? जाते हैं किसी भी दुकान पर और वहाँ पर आप क्या करते हैं? वस्तु प्राप्त कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। जैसे अभी के पीरियड में फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन, इतना जितना भी आपके पास ऐप है, इन सारे ऐप से क्या करते हैं? पॉकेट में पैसा नहीं है आपके पास, अगर मोबाइल फ़ोन है तो आपको सामान मिल जाएगा, आप फ़ोन पे, गूगल पे पैसा कर देते हैं।